अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मुहम्मदिना व करीम अकरमिना व जमील अजमलिना व हसीन हसनिना व शरीफ अशरफिना व हबीबिना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीना व शफ़ी माशरिना व अव्वलिना व आखिरिना व ज़ाहिरिना व बातिनिना व मरजाना व मावाना व मलजाना व मुहम्मदिना व सय्यिदिना व सनदिना व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ अहले सुन्नतिहि व शुहदाइ अहले महब्बतिहि व इतरति अहले बैतिहि। बावाज़ बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस यकीन कामिल के साथ पढ़िए कि हम यहाँ से दरूद पढ़ेंगे, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना हमारा दरूद सुनेंगे और जवाब देंगे। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बेदर्द है वो दिल जिसने पाया नहीं हुसैन, बेदर्द है वो दिल जिसने पाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो जिसने गवाया नहीं हुसैन। बात अगर आपकी समातों तक पहुंची है और समझ आई है तो कह दे सुभान अल्लाह। बेदर्द है वो दिल जिसने पाया नहीं हुसैन, बेहतर है वो जिसने गवाया नहीं हुसैन। बाज़ार के हुजूम से कह दो कि चुप हो जाए, मदीने से करबला तक सोया नहीं हुसैन, मदीने से करबला तक सोया नहीं हुसैन। और कुर्बान जाऊँ हुसैन तेरे मकाम पर, कुर्बान जाऊँ हुसैन तेरे मकाम पर, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। अली का ज़ीबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। जो हुसैन को जिंदा मानते हो वो कहो सुभान अल्लाह। अली का ज़ीबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। मत पूछ वक्त की बेज़बान किताबों से, ओ मस्जिद में अज़ान, ओ मस्जिद में अज़ान तो समझ लेना हुसैन, ओ मस्जिद में अज़ान तो समझ लेना हुसैन जिंदा है। और करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है, करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है। मौत रुस्वा हो चुकी ज़िंदगी सजदे में है। करबला की खाक पर एक आदमी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी ज़िंदगी सजदे में है। और वो सजदा जो बजता था वक्त फजर मौला अली का, वो सजदा
जो बजता था वक्त फजर मौला अली का, शायद फातिमा का लाल आज उसी सजदे में है, शायद फातिमा का लाल आज उसी सजदे में है। रब्बे कायनात की बारगाह में हम्दो सना, हुजूर नबी रहमत ताइदार ख़त्म नबूवत गम गुसारे दो जहाँ हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारका वसल्लम की बारगाह नाज में सलाम अकीदत पेश करने के बाद सदर मजलिस मीर महफिल ज़ेब मसनद सदारत मस्जिद हाजा के ख़तीब व इमाम अहले सुन्नत की एक इल्मी और रूहानी शख्सियत मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद दिलशाद अहमद अत्तारी दामद फ़यूज़ुहुम दीगर उशाकान रसूल शम्मा रिसालत के परवानों और मेज़बान महफिल जनाब हाजी मोहम्मद नईम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफिल सहाबा और आले बैत की मोहब्बत के उन्वान से सजी हुई है। ज़माने को ये बताने की नौबत क्यों पेश आ रही है कि उनके दरमियान कितनी मोहब्बतें थीं। अगर खुदा की कसम तू अहले सुन्नत का दरवाज़ा छोड़कर गैरों की गोद में ना बैठा होता तो तुझे ये ना समझाना पड़ता कि मोहब्बतें कितनी थी, फिर तुझे मकसद बता दे कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा किस लिए था, छोड़ने का मकसद क्या था। सिर्फ एक मकसद है मैदान करबला का। आप जाग रहे हैं तो बता दूं क्या मकसद है मैदान करबला का। काले कपड़े पहनना है? आज खुदा की कसम सुन्नी लड़ पड़ता है अगर मना कर दो ना कि ये काले कपड़े ना पहनो। क्यों? हराम है इस्लाम में। हमारा सुन्नी नौजवान लड़ने खड़ा हो जाता है। और मैदान करबला का मकसद काले कपड़े पहनना नहीं है। मैदान करबला का मकसद हाथों में कड़े पहनना नहीं है। मैदान करबला का मकसद अपने बच्चों को ये लाल और हरे सूट पहनाकर उन्हें इमाम हुसैन का फ़कीर बनाना, और फ़कीर बनाने से बेहतर है तो अपने बच्चे को हुसैन का सबक पढ़ा के हुसैन का ग़ुलाम बना दे। ज़माना तेरी फ़कीरी के अंदर लग जाएगा। कपड़े पहना के क्यों फ़कीर बनाता है? फ़कीर बनाना है उसे दिल से आले बैत का मलंग बना। अच्छा, फिर फ़कीर बन के तुझे चंदा मांगने की ज़रूरत है? अगर तू खुदा की कसम दिल से फ़कीर बन के देख, जिस दौलत की खातिर तू बच्चों को फ़कीर बना रहा है वो दौलत तेरे दरवाज़ों पर और तेरे कदमों में आन गिरेगी। सच्ची नौकरी करके देख आले बैत। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद नियाज बचाना, नियाज बचाना नहीं। नियाज पे तो झगड़ा था ही नहीं ना, ठीक है। नियाज बचाना भी मकसद नहीं था। ये बात आज तक राज में है कि मज़ा उसकी नज़र में है या नियाज में है। ये बात आज तक राज में है कि मज़ा उसकी नज़र में है या नियाज में है। हुसैन ने सजदे में सर कटा के बता दिया हुसैन आज भी नमाज में है। तो मकसद न काले कपड़े, न लाल कपड़े, न हरे कपड़े, न लाल झंडे, न काले झंडे, न हाथों में डोरियां, न हाथों में कड़े। ये कोई मकसद नहीं है मैदान करबला का। मैदान करबला का जो मकसद है ना, तो इमाम हुसैन की नियाज लगा के भी वो मकसद छोड़ा हुआ है। वो मकसद कब पूरा होगा? जिस दिन तेरी रहमानी मस्जिद नमाज फजर के वक्त पहली सफ से लेके दरवाजे तक भरी हुई होगी ना, उस दिन मैदान करबला का मकसद पूरा हो जाएगा। यजीद को खाने से क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं थी। यजीद को सिर्फ तकलीफ थी तो हुजूर के निज़ाम से थी। ठीक है, दो चार मकसद की बातें समझ लो, मोहब्बत भी बयान करूंगा। यानी मैदान करबला का मकसद सिर्फ और सिर्फ नमाज है। फिर आले बैत का नौकर भी हो, नमाज भी ना पढ़े,
मैं सच क्या समझूं कि तेरी नौकरी में फ़र्क है या तेरे अमल में फ़र्क है। चलो फिर भी अल्लाह ने तुझे अकीदा सोने जैसा दिया है, अकीदा तुझे सोने जैसा दिया है, तेरे अकीदे के अंदर कोई ख़ता नहीं है। और इस बात की गारंटी ये है, बस एक आले बैत की शान में बात सुनो, फिर मैं जा रहा हूँ सहाबा की तरफ। तेरे अकीदे की वाज़े और पुख्ता दलील ये है, वैसे तो कुरान और हदीस मेरे अकायद पर बेशुमार आयात भी मौजूद हैं और हदीस मुबारक भी मौजूद है, लेकिन वजह यह है कि मेरी कौम को आज कुरान की आयत का मतलब भी समझ नहीं आता, हदीस मुस्तफ़ा भी वाज़े समझ नहीं आती। कोई अमल दिखा दिया जाए, कोई वाक़या सुना दिया जाए, फिर मेरी कौम कहती है कि हाँ हाँ ये बात हमारे जहन में उतर गई है। तो सुन, मैं तुझे एक मकसद बताता हूँ। हुजूर जाना रहमत कायनात मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर है। माँ बाप अपने छोटे बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में एक मुकदमा लेके हाजिर हुए। हाजिर हो के बाप कहता है आका ये मेरा बेटा नहीं है। बीवी कहती है कमली वाले सोनिया मुझे तेरे नालैन की कसम है, तेरी इज्जत आबरू की कसम है, रब्बे परवरदिगार की कसम है, ये हम दोनों का बेटा है। बाप कहता है नहीं नहीं, इसके नैन नक्श मुझसे नहीं मिलते, इसकी आदत और अतवार मुझसे नहीं मिलती, मैंने इसमें बहुत फर्क पाया है, ये मेरी औलाद नहीं हो सकता। अभी बहस चल रही है, काशाने नबूवत पे मुकदमा खुला हुआ है, अभी बहस मुबाहिसा चल रहा है, दोनों तरफ से दलाइल आ रहे हैं। इतने में काशाने नबूवत का दरवाजा खुला, दरवाजे से इमाम हसन मुज्तबा दाखिल हुए। वो छोटा सा बच्चा उठकर इमाम हसन के कदमों पे हाथ रख के हाथों को चूम लेता है। हुजूर फरमाते हैं जाओ अपने बच्चे को ले जाओ, तुम्हारा फैसला हो गया। आका भी तो बहस पूरी नहीं हुई, हुजूर ने फरमाया और जो हसन के हाथ चूम ले। अल्लाह या गौसे आजम दस्तगीर ताइदार ख़त्म नबूवत, सीने का जोर लगाओ ताइदार ख़त्म नबूवत, ताइदार ख़त्म नबूवत, ताइदार ख़त्म नबूवत। इश्क के रंग को ताजदार ख़त्म नबूवत कहते हैं। एक जुमला सुनते जाओ, किताबों में तो नहीं पढ़ा, दिल में आया था, इसे ज़बान पे ले आए। इश्क जब अपनी पे आ जाता है ना, आज हर बंदा आशिक है? हुजूर की गुलामी में हर बंदा गर्दन कटाने को तैयार है। मैंने कहा झुकाने को तैयार हो जा, कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है जी, बात थोड़ी सी किसी और रुख में चली जाएगी, लेकिन हकीकत हकीकत होती है ना। इस्लाम इतनी पावर रखता है, इतनी पावर रखता है कि इस्लाम को नाफिज करने के लिए सदियों के कानून नहीं बनाए जाते, बल्कि आपने अभी चंद दिन पहले मीडिया के जरिए देखा होगा, वहाँ तालिबान ने कदम रखा। इस्लाम इतना पावर रखता है कि इस्लाम के लिए बिल नहीं पेश किए जाते। सही बात, उन्होंने कदम रखा, औरतों ने दुपट्टे उठा के इधर रख लिए। मैंने कहा बेटा ये है इस्लाम का पावर है। नमाज का वक्त हो रहा है, सारा कुछ बंद हो रहा है, यह है इस्लाम का पावर। इसे नाफिज नहीं करना पड़ता। इस्लाम जब अपनी पावर से आ जाए, सही बात। और ये वही इस्लाम है जो करबला से तुम्हें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दिया है। हुजूर जाना रहमत कायनात ने फरमाया जाओ फैसला हो चुका है। आका क्या फैसला हुआ, हम इस फैसले को क्या तस्लीम करें। हुजूर जाना ने फरमाया और जिसकी रगों के अंदर खून हलाली होता है, मेरे बच्चों से प्यार भी वही करता है, और इसने हसन के कदम चूम लिए तो ये हरामी। बात समझ आई है तो कह दो सुभान अल्लाह। इश्क जब अपनी पे आ जाए, तवज्जो है आपकी, 10-15 मिनट जोर लगा लो, फिर हमने कहीं और चले जाना है, तुम अपनी इबादतों में वक्त गुजार देना, हमारे लिए भी दुआ करना, बड़े गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह तुम्हारी वजह से हमारी भी बख्शिश कर दे।
अब तुम दुआ नहीं दे सकते, मैं सुभान अल्लाह की उम्मीद क्या रखूँ तुम? सुभान अल्लाह। इश्क जब अपनी पे आ जाए ना, रंग ऐसा चढ़ाता है कि गर्दन नेज़े पे आ जाती है। तुम्हें समझ नहीं आई? इश्क जब अपनी पे आ जाए तो रंग ऐसा चढ़ाता है कि गर्दन नेज़े पे आ जाती है, कुरान लबों पे आ जाता है। ये रंग है इश्क का। दुनिया क्या जाने इश्क क्या होती है? दुनिया को क्या पता इश्क चीज़ क्या है, पर जब ये अपनी पे आ जाए, सर नेज़े पे, कुरान लबों पे ले आता है। अगर सहाबा की आले बैत से मोहब्बत की बात करें तो नबी का सबसे पहला सहाबी कौन? कौन? ऊंचा बोलो। कौन? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। मुहर्रम में भी सिद्दीक का नाम है। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। आले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। वो पैमाना मेरे पास नहीं है कि मैं तुझे तोल के दिखाऊं। वो पैमाना नहीं है मैं तुझे मोहब्बत तोल के दिखाऊं, पर कोई मदीने का मंजर तो दिखा सकता हूं। ठीक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी का वो सहाबी है कि लोगों ने कुछ ना कुछ तो बचा लिया था। समझ आ रही है बात? लोगों ने कुछ ना कुछ तो बचा लिया था। अगर कुछ नहीं बचाया तो कपड़े तो बचा लिए थे। अबू बकर वो है कि जमाने ने बहुत कुछ बचाया। अबू बकर वो है जिसने सब कुछ लुटा दिया। जान से बढ़ के कीमती तो कुछ नहीं होता ना। जान से बढ़ के, इक्तिदार की कुर्सी से बढ़ के, और उस दौर में सबसे बड़ी इक्तिदार की कुर्सी ये मिंबर होता था। पार्लियामेंट नहीं लगते थे, यही मिंबर फैसले करता था। इस मिंबर पे जलवा गर है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मिंबर पे जलवा गर है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सामने तीसरी सफ में बैठे हैं मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा। कौन बैठा है? मौला अली कायनात। ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। मौला अली। मौला अली जलवागर हैं सामने सफ में। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खुतबा देने के लिए खड़े हुए। अच्छा जुमा पढ़ते हैं ना आप? माशाल्लाह पढ़ते हैं। मतलब वही तो पढ़ते हैं जी, वही तो पढ़ते हैं। बाकी तो कब्र के हाल मुर्दे जानते हैं। जुम्मे में ये दीवारें बयान सुनती हैं, ऐसा ही है। कौन सुनता है? आपके पास तो टाइम नहीं है ना आने का। आप तो दूसरी अजान होगी तो मस्जिद में आएंगे। जो बेचारा जिसका कोई काम नहीं था, घर में लाइट नहीं थी, वो मस्जिद में आके बैठ गए। ये दीवारें जब बयान सुन लेती हैं तो फिर एक अजान और होती है। उस अजान के बाद क्या होता है? अब बोलो ना यार। खुतबा। कितने कितने मौलवी एक दे के थक जाता है।
इतना बड़ा खुतबा होता है कि मौलवी थक जाता है एक दे के, नहीं तो फिर बैठता क्यों है? सुभान अल्लाह। ठीक है, मतलब एक दे के मौलवी थक जाता है इसलिए बैठ जाता है कि सांस लेके फिर उठ जाऊंगा। नहीं, ये मौलवी क्यों बैठता है? इस मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ कि मौलवी क्यों थक गए थे आप, खुतबा पढ़ते पढ़ते बैठ गए। एक ही सुना देते नमाज तो फिर भी हो जाती। ये मौलवी खुतबा पढ़ते पढ़ते मिंबर में बैठ गया, वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है, दरबार रिसालत माब का तो वो जुम्मे का दिन है, खुतबा चल रहा है, सामने से दरवाज़ा खुला, 5 साल का इमाम हुसैन अपने दरवाजे से निकल के आया, कदम लड़खड़ा गए, कमली वाले ने मिंबर छोड़ा, जाके हुसैन को उठा लिया, उठा के मिंबर में जलवागर हो गए। कयामत तक जिधर कमली वाले बैठे, हर मौलवी को खुतबे में वही बैठना है। और नमाजें तो दूर की बात है, सुभान अल्लाह। तेरे खुतबे पूरे नहीं होते। सुभान अल्लाह। जिस मकाम पे हुसैन को मुस्तफ़ा ने थामा, जब तक मौलवी वहाँ बैठ ना जाए, जब तक मौलवी का खुतबा पूरा नहीं हो सकता है। 2 घंटे भी पढ़ लेना पर बैठना, ये है मकाम हुसैन। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे जलवा कर रहे, खुतबा इरशाद फरमा रहे, सामने बचपन की हालत में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, वो गोद में से कहते हैं अबू बकर नीचे उतर। अबू बकर नीचे उतर, ये मेरे नाना का मिंबर है। अबू बकर नीचे उतर, ये मेरे नाना का मिंबर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उतर आए। है जी, वक्त का हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है, उम्मत मुस्लिमा एक एक इशारे पे पैरवी करती है। पर एक बच्चे ने कहा अबू बकर नीचे उतर, अबू बकर उतर के आ गए। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हलाता मुरादे कुल कफा मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा कहते हैं अबू बकर भाई, मैंने इससे नहीं कहा, इसने बच्चा होने की वजह से यहाँ नाना को देखता था, मोहब्बत ने जोश मारा होगा, इसने मोहब्बत में आके ये जुमला कह दिया, ऐ मेरे भाई मैं ऐसा नहीं चाहता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली मैं गुस्से में उतर के नहीं आया, मैंने तो मिंबर छोड़ के ये बताया है हुसैन ये मिंबर तेरे नाना का नहीं, ये अबू बकर भी तेरे नाना का है। ये अब ये मोहब्बत में होता है, ये नफरत में? मोहब्बत में। अगर ये मोहब्बत में नहीं है तो फिर क्या न नवाज शरीफ के बच्चे से कि इमरान खान को उतार के दिखा है जी। दुश्मनियों में कोई अपने मसनद नहीं छोड़ता। मौला उमर की बात बताऊं? नहीं, आप नहीं चाहते तो छोड़ देते हैं। मौला उमर कौन? मौला उमर, आका उमर, रहबर उमर, हादी उमर, बरतर उमर, मुर्शिद उमर है जी। कौन? मुर्शिद उमर। कभी इस दिल में बुरे ख्याल आते हैं ना और तू छोड़ नहीं पाता, इस चक्कर में तू नमाज नहीं पढ़ता कि यार नमाज पढ़ने खड़ा होता हूँ ना तो दिल में बुरे बुरे ख्याल आते हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा बेटा तावीज़ तो पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, मौलवी का जुमला ले जा, जब बिस्तर पे लेट जाए ना इसी दिल पे सीधे हाथ की उंगली रख के लिख दिया कर या उमर। क्या या उमर बोलो ना सारे, या उमर। लब्बैक या उमर, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कोई शक्कर में भौंक पड़े तो हम उमर की शान छोड़ दें?
और पहले तो सुन्नियों को पता ही नहीं होता था कि कोई अगर गुस्ताखी करे तो करना क्या है। 1400 सालों के बाद वो बाबे रिजवी ने रंग ऐसा चढ़ाया है। पहले मुकदमे और पर्चों का इंतजार होता था, एहतजाज और पर्चे और मुकदमे की बातें होती थी। पर कल वो कहने लगा, जिसने गुस्ताख को मारा ना, वो एक बंदा कहने लगा वो हिंदू था। मैंने कहा हिंदू तो था पर बगैरत नहीं था। उसे भी पता था उमर कितनी शान वाला है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मसनद पे जलवा कर रहे हैं, मसनद पे जलवा कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक कैसर और किसरा उमर के कदमों में आए, ईरान उमर के कदमों में है, बैतुल मुकद्दस में परचम उमर ने लहराया है। आधी दुनिया का बादशाह उमर है, आधी दुनिया का बादशाह उमर है। जंग हुई, माले गनीमत आया, जंग हुई, माले गनीमत आया। माले गनीमत आता था, हाकिम की जिम्मेदारी होती थी कि माले गनीमत को तकसीम कर दे। लाइन में जब लोग लगे ना तो आगे उमर बिन खत्ताब का बेटा खड़ा था। उमर बिन खत्ताब का बेटा सामने आया, वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने 500 दिरहम निकाल कर अपने बेटे को दे दिए। बेटा खुश हो गया, वाह बाबा आज आपने इतना करम किया, मुझे 500 दिरहम दे दिए। अभी 500 दिरहम लेकर खत्ताब का बेटा पीछे हटा था। खत्ताब का बेटा इधर हुआ, सामने हसन मुज्तबा आए। इमाम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब इमाम हसन मुज्तबा का चेहरा देखा, मौला उमर ने सारा माल उठाकर हसन के सामने यूं खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने 22 लाख मुरब्बे मील का बादशाह, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, कैसर और किसरा को कदमों में डालने वाला, दुनिया के अंदर सुराका के हाथों में सोने के कंगन पहनाने वाला उमर फारूक हसन की बारगाह में यूं खड़ा है। हुजूर ये माले गनीमत नहीं है, ये नजराना है। ये माले गनीमत नहीं है, ये नजराना है। उमर बिन खत्ताब ने माल समेट के दिया। जब दिरहम गिने गए तो 1000 दिरहम निकले। खत्ताब का बेटा आगे आ गया, बाबा मैं आपका बेटा हूँ, मैं जंगों में गया, मैं लड़ता रहा, मैंने सारे काम किए, लेकिन मुझे 500 दिरहम, हसन मुज्तबा को 1000 दिरहम। बाबा ये इंसाफ तो नहीं हुआ। उमर ने कहा चुप करो, कोई है तेरा बाप इसके बाप जैसा? है तेरा बाप इसके बाप जैसा? उसका बाप अमीरुल मोमिनीन, उसका बाप अमीरुल मोमिनीन अली उसकी रियाया में। का चुप करो, तेरा बाप है उसके बाप जैसा। अब जुमला बहुत बड़ा है, जितना जोर लगा के कह सकते हो कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सीने का जोर लगाओ, कहो सुभान अल्लाह। आज तक तेरे सीने पे कोई थप्पड़ नहीं लगा होगा, तेरे सीने पे छुरी नहीं चली होगी, तेरे सीने पे खंजर नहीं लगा होगा, और तेरी कोई शक्ल अच्छी नहीं है, तेरे मुकद्दरों का कमाल नहीं है, ये उमर की सदका है, तेरे दिल में उमर की मोहब्बत है। चुप कर खत्ताब के बेटे, तेरा बाप है इसके बाप जैसा। मैं अगली बात कहना चाह रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 मिनट आपके साथ और हैं। असल में ये बड़ी रात में मामलात भी बड़े होते हैं। आपने यही सलातो सलाम दुआ करनी है, हमने आगे काली मोरी जाके फिर यही नौकरी करनी है, परेटाबाद में जाके यही नौकरी करनी है। आप मोहब्बत से बस 10 मिनट आप और थोड़ा सा जोर लगा लें, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। आज
आज इतनी सुभान अल्लाह कह दो कि बिस्तर पे आंख लगे पानी के लिए उठे जब भी तेरे लबों पे, माँ भी खुश हो जाए, माँ भी खुश हो जाए कि बेटा आज हुसैन की महफिल से आया है। इतनी सुभान अल्लाह तो कह दे कि घर में तेरे लबों से सुभान अल्लाह निकल पड़े। और चुप कर खत्ताब के बेटे, तेरा बाप है इसके बाप जैसा? नहीं नहीं, मेरा बाप तो तू है उमर। क्या तेरी शान अली के सामने बुलंद नहीं है? उमर ने कहा, ओए तू इसके बाबा की शान पूछता है जिसका हाथ मुस्तफ़ा उठा दे। उमर फिर क्या उसकी शान बयान करे? उसने कहा, ओए खत्ताब के बेटे, तेरी माँ है इसकी माँ जैसी? सुभान अल्लाह। तेरी माँ है, तेरी माँ है इसकी माँ के जैसी? तेरी माँ है सुभान अल्लाह। इसकी माँ जैसी तेरी माँ है? ने कहा, बाबा इसकी माँ की क्या शान है? इसकी माँ की शान ये है कि मौत का फरिश्ता आए ना, मौत का फरिश्ता बेइजाजत जिनके घर आते नहीं जिब्रील, बेइजाजत जिनके घर आते नहीं जिब्रील, कदर वाले जानते हैं कदरो शाने आले बैत। मौत का दरवाजा आ जाए ना, मौत दरवाजे पे मौत का फरिश्ता आ जाए, दरवाजा बजाए, इसकी माँ कह दे लौट जा, तो वो पलट के फिर लौट जाता है। वो फिर आए, फिर इसकी माँ कह दे लौट जा, वो फिर लौट जाता है। वो तीसरी मर्तबा आए और वो फिर कहें लौट जा, तो वो लौट जाता है। कहा फिर क्या होता है? कहा फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फातिमा उसे आने दे, वो मौत का फरिश्ता है, वो किसी से पूछ के नहीं आता, वो तो तेरे पर्दे का हया कर रहा है कि दरवाजों पे दस्तक दे रहा है। है तेरी माँ इसकी माँ जैसी? आगे उमर बिन खत्ताब ने भी कमाल कर दिया, फरमाया है तेरा नाना इसके नाना जैसा? है तेरा नाना इसके नाना जैसा? है तेरा नाना इसके नाना जैसा? खत्ताब के बेटे ने हाथ जोड़ लिए, खत्ताब के बेटे ने हाथ जोड़ लिए। उमर बिन खत्ताब ने कहा, ओ सुन, इनके घराने को माले गनीमत नहीं दिया जाता, इस घराने पे तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है। अच्छा, फिर वो लोगों के पेट में दर्द हुआ, कहने लगे कि हम सहाबा से नफरत इसलिए करते हैं कि सहाबा मैदान करबला में नहीं थे। मैंने कहा मैदान करबला में शहीद कितने हुए? कहने लगा मैदान करबला के अंदर 72 जानें कुर्बान हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन समेत 72 जानों के नजराने मैदान करबला में चले गए। मैंने कहा एक जान इमाम अली मकाम की, 17 जानें आले बैत अतहार के घराने की, ये 54 कौन थे? तू हमें साबित कर दे। अगर ये सहाबा के बेटे नहीं है तो फिर बता दे कि मैदान करबला में हुसैन के साथ कौन खड़े थे? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, हक चार यार, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, या गौसे आजम, नारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर कहो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये है उमर की मोहब्बत सुभान अल्लाह, आने से। सुभान अल्लाह।
उस्मान गनी ज़िन्नूरैन की मोहब्बत, जिसके दरवाज़ों पर, ठीक है, जिसके दरवाजे पर अली अपने बच्चों को, जिसके दरवाजे पर मौला अली के बच्चे कौन हैं? इमाम हसन और इमाम हुसैन। जिसके दरवाजे पर अली अपने बच्चों को चौकीदार बना के खड़ा कर दे, उसे उस्मान गनी ज़िन्नूरैन कहते हैं। वक्त के दामन में गुंजाइश इतनी थी मेरे सुन्नी नौजवानों। अच्छा, आज मेरे मसलक पे एक एतराज़ उठ रहा है कि हम सहाबा की अज़मत के जुलूस निकालते हैं, तुम हमारा साथ नहीं देते, तुमने शियों के साथ नरम रवैया रखा है। मैंने कहा हमारी कुल कायनात ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कुल कायनात। एक साल सिर्फ, कितना? सिर्फ एक साल। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, सिर्फ एक साल, सिर्फ एक साल हैदराबाद के हैदर चौक से, हैदराबाद के हैदर चौक से हम जुलूसे सहाबा पे तेरा साथ नहीं देते ना, हम तुझे खुले लफ्ज़ों में कह रहे हैं, सिर्फ एक साल 12 रबीउल अव्वल के दिन, अगर तेरी तहकीक 8 की है तो 8 के दिन, सिर्फ एक साल तू हमारे साथ मिलादे मुस्तफ़ा के जुलूस में खड़ा हो जा। सिर्फ एक साल हम अल्लाह के घर में बैठ के वादा करते हैं, हम मरते दम तक तेरे साथ हम सहाबा के जुलूस में खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ एक साल हुजूर के जुलूस में तो आना है। क्यों कि बिदअत है यौम नबी मनाना, तो यौम सहाबा मनाता क्यों है? नहीं है इश्क़ नबी तो बहाने बनाता क्यों है? बिदअत है यौम नबी मनाना, तो यौम सहाबा मनाता क्यों है? जिसकी आमद में सजाते रब ने सारी कायनात, हमसे पूछता है जश्न बहारा मनाता क्यों है? बिदअत है यौम नबी मनाना, तो यौम सहाबा मनाता क्यों है? इसके अतराफ में जितने बैठे हो सहाबा के जुलूस निकालने वाले, या आप जितने आपके यार दोस्त हैं, आपके राब्ते में जितने हैं, या जो आपसे ये कहते हैं कि आप सहाबा के जुलूस में हमारा साथ नहीं देते, मैं आपको खुला ऐलान कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफ़ा मिलाद के जुलूस में तू हमारे साथ खड़ा हो जा। पूरे शहर हैदराबाद अगर हमारी मुखालफत भी करे, हम पे कुफ्र के फतवे भी लगा दे, हम तेरे जुलूस में अबू बकर के नौकर बन के खड़े होंगे, उमर के नौकर बन के आएंगे, उस्मान के नौकर बन के आएंगे, अली के तो वैसे ही हम मलंग हैं। अली के तो हम वैसे ही मलंग हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। आज तक आपने एक मंजर देखा होगा, हैदराबाद की सड़कें बंद कर दी गई। क्यों? यहाँ से 72 ताबूत निकलेंगे, 7 मुहर्रम को सिग्नल भी बंद, रास्ते भी बंद। इमाम कासिम की डोली निकलेगी। आज मासूम अली असगर का झूला निकलेगा। फिर जिधर देखो शीशे में सामने तलवारें पड़ी हैं, ये किसकी है? कहा ये मौला अब्बास की तलवार है, ये इमाम हुसैन की तलवार है। मैंने कहा जालिमो,
करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में तो आ गए, सामान तो छोड़ के आ जाते हैं। सामान तो छोड़ आते। नहीं जी, हम नहीं थे मैदान करबला में। मैंने कहा यार मौके पे जो हो सामान भी वहीं से बरामद होता है जी। जो मौके पे हो सामान भी वहीं से बरामद होता है। हमें क्या पता था तुम थे या नहीं थे। तुमने इमाम हुसैन की तलवार निकाल के हमें दिखाई, मौला अब्बास का मिश्कीज़ा दिखाया, इमाम हुसैन का घोड़ा दिखाया, तुमने हमें क्या क्या करबला से लाके दिखाया। तुमने तो इमाम अली असगर का झूला भी दिखा दिया, इमाम अली अकबर की तलवारें भी दिखा दी, तुमने तो ताबूत भी दिखा दिए। और मैंने कहा जालिम हो, सारा कुछ तुम ही लूट के ले आए हो। नहीं थे तो फिर कहाँ से लाए। मैंने कहा वहाँ तो अच्छा, अगर नहीं हम नहीं थे, मैंने कहा फिर सामान कहाँ से आया, क्या बाद में उठा के लाए हो। मैंने कहा बेशरम की औलादो, अब सामान लेने जा सकते थे, करबला वालों को पानी देने नहीं जा सकते थे। तो कहा नहीं जी, हम वो हैं जिसने धोखे से इमाम हुसैन को कूफा बुलाया था, हमने धोखा दिया था। हम अब मैदान माशर तक हम ये बात साबित करते हैं कि हमसे गलती हुई है। मैंने कहा जिसने आले बैत को धोखा दिया उसका जन्नत से क्या वास्ता, ठीक, उसका क्या वास्ता। 10 मुहर्रमुल हराम की रात है, ठीक है जी। ये हाजी नईम साहब ने 15 मिनट आपके बढ़वाए हैं, मैं बस अब ये 15 में से भी 5 गुजर गए। ये 10 मुहर्रम हराम की रात है, खैमे लगे हुए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खैमे में दाखिल हुए। सैयदा बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। सुभान अल्लाह। सैयदा बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह। बहन ने कहा वाह हुसैन, आज तो आवाज़ में दर्द ही निराला है। सुभान अल्लाह। कहा बहन ये दर्द नहीं, ये तो रहल पे रख के पढ़ रहा हूँ ना, कल जब नेज़े पे सुनाऊंगा फिर देखना कुरान कैसा पढ़ता है। अच्छा बहन, बात इतनी है कि कल हमने मैदान करबला में जाना है। कल हमने मैदान करबला में जाना, कल हमने खैमों से बाहर आना है। कल हमने नाना का दीन बचाना है। और कल हमने नाना की उम्मत को जन्नत दिलवानी है। सुभान अल्लाह। कल हमने नाना की उम्मत को जन्नत दिलवानी है। ऐ मेरे भाई, नाना की उम्मत के लिए जन्नत ख़रीदने के लिए रब ने कीमत क्या रखी है? नहीं ज़ैनब ना पूछ, कीमत बहुत बड़ी है, कीमत बहुत बड़ी है। भाई तू बता, मैं कीमत अदा करूँगी। कहा औनो मोहम्मद देने पड़ेंगे। ज़ैनब कहती है कुर्बान कर दूँगी, उम्मत हुजूर की उम्मत को जन्नत ख़रीद के दूँगी। औनो मोहम्मद कुर्बान करने हैं, कुर्बान कर दूँगी। रब इससे बड़ी कीमत रखेगा। सैयदा बीबी ज़ैनब फरमाती हैं मैं वो भी अदा कर दूँगी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा 18 साल का अली अकबर भी देना पड़ेगा। सैयदा बीबी ज़ैनब फरमाती हैं भाई अगर रब इससे बड़ी कीमत रखेगा मैं वो कीमत भी अदा कर दूंगी। मेरी बहन अली असगर भी देना पड़ेगा। कहा अगर इससे बड़ी कीमत रब कहेगा तो मैं वो कीमत भी अदा कर दूंगी। सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अर्ज करते हैं ऐ मेरी बहन अब्बास भी देना पड़ेगा। कहा वो भी दे दूंगी। रब ने इससे बड़ी कीमत मांगी तो वो कीमत भी अदा कर दूंगी। चलते चलते 71 नाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने गिनवा दिए कि मेरी बहन ये भी देना पड़ेगा, और भी निकल के आएगा वो भी देना पड़ेगा। ओए वहां पर लाखों थे, लाखों में से कितने भाग गए ये कोई नहीं जानता कि कितने वो मैदान छोड़ के भागे, पर यहां सिर्फ 72 थे, सिर्फ
72 थे, 72। रात की तारीकी में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सबको बुला के कहा कि देखो सुबह करबला का मैदान सज जाना है, रात का अंधेरा है, जो जाना चाहता है चला जाए, हुसैन की तरफ से खुली इजाजत है, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम्हारी भी अपनी जाने हैं, जो जाना चाहता है चला जाए। सब ने एक जबान हो के कहा हुसैन उस जिंदगी का क्या करना जो तेरे कदमों पे कुर्बान ना हो सके, उस जिंदगी का क्या करना जो तेरे कदमों पे कुर्बान ना हो सके। हुसैन हम आए भी तेरे साथ थे, हम आए भी तेरे साथ थे, जाएंगे भी तेरे साथ। इधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मेरी गर्दन भी कट जाएगी। सैयदा ज़ैनब फरमाते हैं भाई रब इससे बड़ी कुर्बानी मांगेगा ना मैं वो भी दे दूँगी, रब इससे बड़ी कुर्बानी मांगेगा मैं वो भी दे दूंगी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने ना यूं पीछे हट के देखा, कहा ज़ैनब तेरे दिल में कोई मोहब्बत नाम की चीज़ भी है या नहीं है? कहा भाई क्या हुआ? कहा मैंने तुझे कहा अली असगर कुर्बान हो जाएगा, तूने कहा मैं कुर्बानी दे दूंगी, मैंने कहा मेरा अली अकबर भी जाएगा, तूने कहा कुर्बानी दे दूंगी, मैंने कहा तेरे ओनो मोहम्मद भी चले जाएंगे, तूने कहा मैं ये कुर्बानी भी दे दूंगी, तूने कहा कि कासिम भी चला जाएगा, कासिम भी मैंने कहा कासिम भी चला जाएगा, तूने कहा मैं ये कुर्बानी भी दे दूंगी, मैंने तुझे कहा मैं भी चला जाऊंगा तो तूने कहा मैं इससे बड़ी कुर्बानी भी दे दूंगी, कोई मोहब्बत तेरे दिल में है या नहीं है? तो सैयदा बीबी ज़ैनब कहती हैं कि हुसैन मैं भी तो अली की बेटी हूँ, मैं भी तो फातिमा के गोद में खेली हूँ, और सुन हुसैन तू तो कुर्बानी दे के चला जाएगा, पर मुझसे पूछना जब तू अली अकबर कुर्बानी देगा तो तू हौसला देने वाला खड़ा होगा, अली असगर कुर्बानी देगा तो तू हौसला देने वाला खड़ा होगा, ओनो मोहम्मद कुर्बानी देंगे तो तू हौसला देने वाला खड़ा होगा, और पास के बाजू कटेंगे तू हौसला देने के लिए खड़ा होगा, तेरी गर्दन कट जाएगी, तेरा चेहरा सामने होगा, तेरे लबों पे कुरान होगा, हौसला फिर भी मिल जाएगा, पर मुझसे पूछना जब हाथों में जंजीरें होंगी, शाम के बाजार होंगे, मेरे हाथों में तलवार होगी, एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन मर्द मेरे साथ होगा, पाक बीवियों का लश्कर होगा, हुसैन बता न इससे बड़ी कुर्बानी भी कोई होगी? और फिर सैयदा बीबी ज़ैनब फरमाती हैं कि मेरे भाई मुझे ये बता जब यजीद के दरबार में जाऊंगी, ज़ोहर की नमाज का वक्त होगा, मेरे हाथों में रस्सियाँ बंधी होंगी, मेरे हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई होंगी, और जब मैं उन जालिमों से कहूँगी कि यजीदियों मेरे हाथ खोल दो, मेरी ज़ोहर की नमाज कज़ा हो रही है और मेरे हाथ खोलने वाला भी कोई नहीं होगा, तो हुसैन मुझे बता मैं उस वक्त कैसे सब्र करूँगी? ऐ मेरे भाई मुझे बता मैं उस वक्त कैसे सब्र करूँगी? तुझे तो हौसला देने वाले तेरे जब तू मौजूद होगा तो हौसला तो दे रहा होगा, पर यजीद के दरबार में मुझे हौसला देने वाला, यजीद के दरबार में मुझे हौसला देने वाला कौन होगा? मैं यजीद के दरबार में, पर यजीदियों को मैं ललकार के इतना तो ज़रूर कहूँगी कि तुम क्या जानते हो कि अगर ज़ैनब के हाथ बंधे हुए तो ज़ैनब नमाज छोड़ देगी। मैं उन्हें ललकार के इतना बताऊँगी कि मैं उस हुसैन की बहन हूँ कि जिसकी गर्दन पे तलवार हो, हुसैन नमाज जब भी नहीं छोड़ता, जिसके बाबा को खंजर लग जाए तो बाबा नमाज नहीं छोड़ते। मैं अली की बेटी होके हाथों में रस्सियाँ भी होंगी, पैरों में बेड़ियाँ भी होंगी, मैं फिर भी अपने रब का सजदा अदा कर ही दूँगी। तो आले बैत अतहार, सैयदा कौनैन, खातून जन्नत, अलीउल मुर्तज़ा के लख्ते जिगर, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का 72 जानों का नजराना पेश करने का मकसद सिर्फ इतना था कि नमाज बच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे शिकस्त अल्फाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।